हेलो सूर्य टूरिज्म टिप्स फैमिली, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि साथियों आप लोग सभी स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं और अपनी फैमिली के साथ हैप्पी है। साथियों आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें और अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रहें। आज मैं आप लोगों के साथ दो बातों के बारे में बात करना हूँ। पहला कि इंडिया से जो है अल सल्वाडोर कैसे जाएं, और दूसरा अभी एलन मास्क एंड डोनाल्ड ट्रंप का जो है अभी एक इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को लेके क्या कहा है और यूएसए का जो चुनाव होने वाला है उसमें इस डोंकी रूट पे क्या असर पड़ने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और जो आप अपना कीमती टाइम सूर्य टूरिज्म टिप्स फैमिली को दे रहे हैं उसका प्रॉपर सदुपयोग कर सकें। अब बात करते हैं सबसे पहले कि इंडिया से अल सल्वाडोर का, ये मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा, लेकिन हम शॉर्ट एंड स्वीट में एक सिंपल सी बात कर लेते हैं कि अभी जो है कुछ दिन पहले एलन मास्क ने जो है ट्विटर के ऊपर, मतलब अभी जो एक्स हो गया उसके ऊपर एलन मास्क ने ट्रंप का इंटरव्यू लिया था कि आप जो है आने वाले नवंबर में यहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं और आप जो है प्रत्याशी हैं और आपकी जीतने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, तो आप अवैध प्रवासियों को लेके आपका क्या डिसीजन है। तो उन्होंने कहा है कि अगर मेरी गवर्नमेंट आती है तो मैं बड़े लेवल पे जो अवैध प्रवासी हैं उनको वापस उनकी कंट्री भेजने का एक अभियान चलाऊंगा। क्योंकि इसका रीज़न मैं बता देता हूं। उन्होंने बोला है कि यहाँ के इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली या जिस भी कंट्री से जो अवैध प्रवासी आते हैं वो हमारे लोकल यूएसए सिटीजन जो मिडिल क्लास लोग हैं, लो प्रोफाइल जॉब करते हैं, उनकी नौकरियां खा रहे हैं, वो सस्ते में काम करके दे रहे हैं, इसलिए उनको लाइफस्टाइल में उनको मेंटेन करने में उन चीज़ों में दिक्कत हो रही है। तो ट्रंप ने बोला है कि मेरा सबसे बड़ा जो है अभियान होगा वो होगा कि मैं अवैध प्रवासियों को वापस भेजूंगा। तो अभी नवंबर में चुनाव है, अगस्त मिड चल रहा है, तो ऑलमोस्ट जो है 2 मंथ का टाइम है। अब बात करते हैं इंडिया से अल सल्वाडोर की। देखिए इंडिया से अल सल्वाडोर जो है कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती है। अभी मोस्टली केसेस तो पिछले 7-8 साल से आ ही रहे हैं, लेकिन अभी जो रिसेंटली जो मैं बात करता हूँ तो लोग क्या है कि लोग एक ही चीज़ जो है बार बार रिपीट करते हैं। पहली कि सर मैं इंडिया से अल सल्वाडोर की फ़्लाइट बुक कर रहा हूँ तो मुझे या तो ब्राज़ील ट्रांजिट चाहिए हो रहा है या फिर जो है न्यूयॉर्क वगैरह में जो है फ़्लाइटें जा रही है, वहाँ से अल सल्वाडोर है, तो उन पे तो बोर्डिंग मिल नहीं रही। तो अब क्या है, देखिए पहली अगर आपको यूएसए में किसी भी बेस पे अगर एयरपोर्ट पे एंट्री मिल रही है तो आपके पास यूएसए का वीज़ा ही होना चाहिए, बाकी यूएसए का ट्रांजिट होना चाहिए। बाकी यूएसए से जितनी भी फ़्लाइटें निकलती हैं आप कनेक्टिंग नहीं ले सकते। कनेक्टिंग आप 2-3 कंडीशन में ले सकते हो, या तो आपके पास जो है कनाडा का अगर वीज़ा है और आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट यूएसए से, तो आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको इन कंट्रियाँ जाना है, अल सल्वाडोर, पनामा, निकारागुआ, सूरीनाम, तो आप जो है वहाँ की यूएसए की फ़्लाइटें यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये दो बड़े जो है मुद्दे हैं। अब अगर आप इंडिया से अल सल्वाडोर जाना चाहते हैं तो दो ही रास्ते हैं। पहला, आप या तो ब्राज़ील से ट्रांजिट लो, या फिर दूसरा आपके पास पानामा का ट्रांजिट वीज़ा होना चाहिए। तो आप अल सल्वाडोर। अब ये दोनों तो हर किसी के लिए पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि ब्राज़ील वीज़ा ट्रांजिट भी कॉस्टली भी पड़ता है और लगता भी डिफ़िकल्ट है। पानामा तो वैसे ही हर किसी को देती नहीं है। तो ये लोगों के रास्ते हो गए क्लोज। अब जो है इंडिया से अगर आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल भाषा में 3-4 कंट्री का ट्रेवल। 3-4 कंट्री में ट्रेवल का क्या होता है, इंडिया से बाहर तो आपको निकलना ही पड़ेगा। पहला, आप अगर इथोपिया से जाना चाह रहे हैं, गेबोन से जाना चाह रहे हैं या ब्राज़ील से जाना चाह रहे हैं, ब्राज़ील से कुछ फ़्लाइट हैं जिनका टेक्निकल लेवर होता है। टेक्निकल लेवर में क्या होता है, 2 तरीके का लेवर होता है। एक लेवर होता है कि वहाँ पे फ़्लाइट आपको एग्जिट करनी पड़ेगी। आप मान लो आप दुबई से गए ब्राज़ील से आपकी फ़्लाइट जो है चेंज हो रही है तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा, उसमें आपको ट्रांजिट चाहिए होता है। ठीक है। एक होता है टेक्निकल लेवर का क्या होता है, ये 45 to 60 मिनट, मतलब 45 से
मिनट से लेके 1 घंटे तक का होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो है फ्लाइट से आपको बाहर नहीं निकलना है, सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट के अंदर ही रहना है, क्योंकि ये जो टेक्निकल लेयर होता है इसके अंदर ये चीज़ चेक की जाती है कि फ्लाइट जो है एक लंबे रूट से आई है, उसमें फ्यूल रिफ्यूल करना होता है, मतलब ईंधन, जहाज़ का जो ईंधन होता है वो भरना होता है, और साथ कोई जो है एयरलाइंस के पार्ट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आ गई हो, तो वो चेक करने के लिए इसको टेक्निकल लेयर बोलते हैं। तो बहुत सारी, जैसे मैं आपको लोगों को इथोपिया, गेबोन, इन सब से बता रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ फ़्लाइटें ऐसी हैं जो टेक्निकल लेयर वाली हैं, तो उन फ्लाइट में आप जो है फ्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मैंने इस साइड पे देखा था, मैंने इस साइड पे देखा था, इन साइड पे देखा था, तो मुझे तो फ्लाइट मिली नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अंदर आपको जो है ये टेक्निकल लेयर वाली फ्लाइटें या तो गैलीलियो पे ही ज़्यादा सिस्टम पे काम पे मिलेंगी, हर जगह आपको ये फ़्लाइटें नहीं मिलेंगी। तो इफ़ यू वांट टू ट्राई, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो मैं ये रूट की टिकटें हमारे पास हैं, आप डेफिनेटली जा सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन आपको ये चीज़ मिल जाएगी। आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो की स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।